Welcome to our channel Sandra Advanced Education. Now students, we are studying subject moral values of class 6 and this is the story after chapter number 11. Name of the story is We cannot create and cannot kill. ना ही तो हम किसी को जीवन दे सकते हैं और ना ही हम किसी को मार सकते हैं. One day the young prince Siddharth was deep in thought over the miseries in the world. एक दिन की बात है, राजकुमार सिद्धार्थ बहुत ही गहरी सोच में डूबे हुए थे. क्या सोच रहे थे कि इस दुनिया में कितना दुख है. He noticed a flock of wild swans flying over his head. तभी उन्होंने ध्यान दिया कि उनके सिर के ऊपर से जंगली हंसों का एक समूह उड़ता हुआ जा रहा था. In a trice, one of them, the swan, had fallen to the earth, wounded by an arrow of a cruel boy. तभी अचानक एक हंस को तीर लगता है और वह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है. और वह तीर किसने मारा होता है? वह तीर मारता है एक निर्दयी लड़का. सिद्धार्थ ran up, picked up the swan and stroked it gently. सिद्धार्थ दौड़कर उसके पास जाते हैं, उसको उठाते हैं और बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हैं. देवदत्त, his cousin who had shot the bird, देवदत्त जो कि उनका चचेरा भाई है, वह उसने उस बर्ड को तीर मारा था. Came there and demanded that bird should be given to him. वह उनके पास आता है और कहता है कि इस हंस को मुझे दे दो और क्योंकि इस हंस को मैंने मारा है. Since he had shot it, क्योंकि उसने उसे मारा था. सिद्धार्थ refused and the matter was brought before the royal court. सिद्धार्थ बिल्कुल साफ मना कर देते हैं उस हंस को देने के लिए और फिर ये मामला राज दरबार में पहुंच जाता है. When Siddharth was asked how he could say the bird was his, जब सिद्धार्थ से पूछा जाता है कि वह किस तरह से कह सकते हैं कि वह पक्षी उनका है. The prince replied, तब राजकुमार उत्तर देते हैं, Who is the right owner? वे उनसे पूछते हैं कि आप ही बताइए सही मायने में मालिक कौन होता है. The one who saves, वह जो बचाता है, और the one who takes away innocent life, या फिर वो होता है कि जो किसी निर्दोष प्राणी की हत्या कर देता है. मालिक कौन होता है? The ministers saw the wisdom of सिद्धार्थ. सभी मंत्री वहाँ पर जितने मंत्री होते हैं सभी सिद्धार्थ की बुद्धि की मतलब प्रशंसा करते हैं. And the bird was given to him, और पक्षी उसको दे दिया जाता है. He nourished it with great care. वे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी देखभाल करते हैं. And when it was well again, और जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है, he helped it to rejoin its flock. तब वे उसे उसके समूह में मिलाने की पूरी मदद करते हैं. The young prince grew up to become the Buddha. बड़े होकर ये राजकुमार भगवान बुद्ध के रूप में विख्यात होते हैं. Animals have feeling on joy and hurt. जानवर भी दुख और दर्द महसूस करते हैं. Pleasure and pain just as human beings do. उनको भी सुख दुख का एहसास होता है जिस तरह से मानव को होता है. Although it may not be in such refined manner, यद्यपि यह पूर्ण तरीके से उसको व्यक्त नहीं कर पाते, human beings are able to explain their feeling through language and speech, but animals are unable to do so. जो मानव हैं, जितने भी प्रत्येक मानव अपने दुख, अपने सुख, अपने एहसास को अपनी भाषा के द्वारा व्यक्त करने में समर्थ होते हैं, लेकिन जानवर ऐसा करने में असमर्थ होते हैं. This does not mean that they do not suffer. यदि वो अपने भाषा से इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, व्यक्त नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे महसूस नहीं करते. तो उन्हें कष्ट और उन्हें सुख और दुख हर चीज़ का उनको एहसास होता है. All beings have capacity of feeling. प्रत्येक प्राणी के अंदर महसूस करने की जो क्षमता होती है. Compassion is the most important for happiness. और दया का जो भाव है यह बहुत ही जरूरी होता है सुख प्राप्त करने के लिए. We must treat fellow beings as equal. That is very important. और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और एक सा व्यवहार करना चाहिए. Indian mythology is full of tales of how God appears on earth in various animals forms like fish, tortoise, bear and so on. हमारे जो भारतीय संस्कृति है इसमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिनमें हमें ये जानने के लिए मिलता है
कि भगवान ने समय समय पर अनेक रूपों में इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। और किस तरह से, जैसे कि कभी वो मछली के रूप में आए हैं, कभी वो कछुए के रूप में उन्होंने जन्म लिया है, कभी भालू के रूप में आए हैं, एंड सो ऑन। इस तरह से न जाने कितने ही रूप उन्होंने धारण किए हैं। लॉर्ड कृष्णा हु इज कॉल्ड गोपाला, भगवान कृष्ण को, जिनको कभी गोपाल के नाम से जाना जाता है, गोपाल के नाम से हर कोई गोपाला के नाम से जानता है, और जीसस क्राइस्ट या फिर जीसस क्राइस्ट जिसको हु कंपेयर हिमसेल्फ टू अ शेफर्ड, जिसकी तुलना गडरिये से की जाती है, और द ग्रेट स्ट्रेस ऑन काइंडनेस टू एनिमल्स इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दयालुता का भाव, दयालु होना चाहिए हमें जानवरों के प्रति, ये चीज़ सिखाई गई है। ऑल रिलीजन्स हैव इन देयर ओन वे अर्ज्ड पीपल, और प्रत्येक धर्म में अपने अपने तरीके से लोगों से आग्रह किया जाता है टू ऑल क्रिएशंस इंक्लूडिंग एनिमल्स, कि हमें दया भाव दिखाना चाहिए, प्रत्येक जानवर के प्रति अपने मन में दया भाव रखना चाहिए। हर धर्म हमें यही सिखाता है। नाउ यू नो, अब आप जानते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन बींग्स हैव द चॉइस टू डू राइट और रॉन्ग, बट वी शुड कमिट राइट। प्रत्येक मानव के पास अपनी पसंद नापसंद है और उन्हें पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हमें हमेशा सही कार्य ही करना चाहिए। ह्यूमन बींग्स हैव द मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन अमॉन्ग ऑल नॉन बींग्स। जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों में जो मानव है, मानव का जो दिमाग है वह बहुत अच्छे से विकसित है। When we cannot create life, we have no right to take it। जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, तब हमें इस जीवन को लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। Animals have feelings of joy and heart। जानवरों को भी सुख और दुख का एहसास होता है, उनको भी महसूस होती हैं ये सब चीज़ें। A pleasure and pain just as human beings do। जिस तरह से प्रत्येक मानव सुख दुख का एहसास करता है, इसी तरह उनको भी हर चीज़ का एहसास होता है। लॉर्ड कृष्णा वॉज कॉल्ड गोपाला, और भगवान कृष्ण को गोपाला के नाम से जाना जाता था। Until we stop harming all other living beings, we are still savage। यदि जब तक हम प्राणियों को सताना, प्राणियों को कष्ट पहुंचाना बंद नहीं करते, तब तक हम सभी असभ्य ही हैं। This quote is written by Thomas A. Edison। The second quote is the greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated। महात्मा गांधी के द्वारा लिखी एक कोटेशन है, और इसमें उन्होंने बताया है कि कोई भी राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र की तरक्की और उसकी नैतिक जो गुण हैं वो किस चीज़ से हम जांच सकते हैं, किस चीज़ से उनको हम अच्छे से जज कर सकते हैं। केवल वहाँ के लोग जानवरों के प्रति उनका किस तरह का व्यवहार है ये देखकर वहाँ के जो मतलब प्रोग्रेस, कितनी तरक्की वो राष्ट्र कर रहा है, इस चीज़ का हम पता लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द स्टोरी इज कंप्लीट नाउ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स लॉट।